प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरबीआई के कार्यों के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने इस क्लास के अंदर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आरबीआई के कार्यों के बारे में कि आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पे कार्य होता है नोट निर्गमन का एकाधिकार, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर 8 कार्य दिए हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पे होता है कि नोट निर्गमन का एकाधिकार, कि जो आरबीआई होता है उसे सबसे पहले क्या अधिकार होता है कि नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है, यानी उन्हें उसे अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा होता है यहाँ पे साख नियंत्रण का कार्य, यानी क्रेडिट कंट्रोल का कार्य, साख नियंत्रण का कार्य। उसके बाद यहाँ पे बात आती है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, कि जो विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसका भंडार का जो क्या होता है ये संरक्षण का कार्य करता है। इसके बाद अंतिम ऋणदाता का कार्य। इसके बाद आता है सरकार के बैंकर का कार्य। नंबर 5 पॉइंट है हमारा सरकार के बैंकर का कार्य। उसके बाद आता है वित्तीय समावेशन का कार्य। तो छठा जो पॉइंट है वो है वित्तीय समावेशन का कार्य, कि वित्तीय समावेशन का कार्य क्या होता है। उसके बाद 7वां जो होता है ये बैंकों का प्रबंधन एवं नियंत्रण का कार्य, यानी कि आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, बैंकों का प्रबंधन एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। उसके बाद जो है नंबर 8 पॉइंट है बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य, ये भी क्या है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये देखो कुल मिलाकर 8 कार्य इसमें बताए, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हो गए, 8 प्रकार यहाँ पे हो गए इसके, कि बैंकों के जो कार्य होते हैं इसके कितने होते हैं कुल मिलाकर 8। सबसे पहला यहाँ पे हो गया नोट निर्गमन का एकाधिकार। उसके बाद हो गया यहाँ पे साख नियंत्रण का कार्य। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। इसके बाद अंतिम ऋणदाता का कार्य। इसके बाद सरकार के बैंकर का कार्य। इसके बाद वित्तीय समावेशन का कार्य। इसके बाद बैंकों का प्रबंधन नियंत्रण का कार्य। और लास्ट यहाँ पे कितना, बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो क्या है, कि इसके अंदर अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं हम सबसे पहले कि नोट निर्गमन का एकाधिकार। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है नोट निर्गमन का एकाधिकार, नोट निर्गमन का एकाधिकार। तो ये पहला पॉइंट है। यहाँ पे देखो क्या बताया गया कि सबसे पहले आरबीआई 1 रुपये के नोट व सभी प्रकार के सिक्कों को छोड़कर सभी नोट जारी करने का अधिकार रखता है। यानी जो आरबीआई होता है वो 1 रुपये का नोट व सभी प्रकार के सिक्कों को छोड़कर सभी नोट जारी करने का अधिकार रखता है। तो यानी कहने का मतलब जो 1 रुपये का नोट होता है वो कौन जारी करता है फिर, तो 1 रुपये का नोट जो है वो किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और जिस पर क्या होता है वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए हुए होते हैं। किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर। उसके बाद जो सभी प्रकार के सिक्के होते हैं वो कहता है कि इसमें कि कॉइन एक्ट 1906 यानी 1906 में जो 1906 यानी कि कॉइन एक्ट जो 1906 बना हुआ है उसके तहत क्या है सभी इस प्रकार के सिक्कों को जारी किया जाता है। और यहाँ पर अधिकतम की बात आती है तो यहाँ पर अधिकतम कहता है कि 1000 रुपये तक का यहाँ पे क्या किया जाता है, सिक्का जारी किया जा सकता है कॉइन एक्ट 1906 के तहत। उसके बाद आगे इसमें अगला बिंदु है यहाँ पे, तो अगला बिंदु कहता है कि अधिकतम 10,000 रुपये तक का नोट छापने का अधिकार, यानी कि जो आरबीआई को है वो अधिकतम 10,000 रुपये तक का नोट छापने का क्या है, अधिकार है। उसके बाद बात आती है सिक्कों के लिए वर्तमान में 3 टकसालें। देखो अब यहाँ पे जो सिक्कों के लिए टकसालें यानी कि जहाँ पे डलाई का कार्य किया जाता है सिक्कों की, तो डलाई का कार्य देखो 3 टकसालें यहाँ पे। सबसे पहले ये जो वो कोलकाता अलीपुर में, उसके बाद दूसरी हैदराबाद सैफाबाद में, उसके बाद यानी सैफाबाद चेटलापल्ली में, और उसके बाद तीसरा उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। यानी ये 3 जो है ये क्या है, सिक्कों के लिए वर्तमान में 3 टकसालें यानी जहाँ पर डलाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना
अगला पॉइंट क्या था कि अधिकतम 10,000 रुपये तक का नोट जो छापने का अधिकार किसको होता है, आरबीआई को होता है। और कौन से एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन नंबर कितनी, 22, यानी धारा 22 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिक्कों के लिए जो है वर्तमान में 3 टकसालें यानी जहाँ पर ढलाई का कार्य किया जाता है। सबसे पहले कोलकाता अलीपुर, उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद सैफाबाद चेटलापल्ली, और तीसरा है यूपी यानी नोएडा में। आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कि जो नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस जो है, तो जो नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि नोट छापे जाते हैं उसकी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 जगह पर हैं। कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पे 4 जगह। वो सबसे पहला यहाँ पे कहता है कि नासिक यानी महाराष्ट्र में। उसके बाद दूसरा कहता है कि देवास यानी कि एमपी मध्य प्रदेश में। तीसरा कहता है कि मैसूर यानी कर्नाटक में। और चौथा कहता है कि शाहबूनी पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ उसके बाद अगले जो है तीसरा और चौथा यानी मैसूर कर्नाटक और शाहबूनी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ क्या है, आरबीआई को क्या होता है, जारी करने का अधिकार, यानी कि जो नोट है वो जारी करने का अधिकार किसको होता है, आरबीआई को होता है। और छापने का अधिकार किसको होता है, भारत सरकार को। तो इस तरीके से देखो यहाँ हो गया कि नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो 4 जगह पर हैं, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और शाहबूनी पश्चिम बंगाल में। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो वर्तमान में आरबीआई 9 श्रेणियों के नोट जारी करता है। देखो वर्तमान में यानी कि आरबीआई द्वारा 9 श्रेणी के नोट जारी किए जाते हैं। तो जिनमें कौन कौन से हो गया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये तक के नोट जो हैं वो वर्तमान में आरबीआई द्वारा जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि जो नोट जो है, जो छपाई का कार्य किया जाता है, तो वो क्या होता है, उसके लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है। तो यहाँ देखो इसमें क्या है, अक्टूबर 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर जो है वो क्या है, आरबीआई द्वारा यानी कि नोट छापे जाते हैं। यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली, इसका मतलब आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार के पास क्या है, कुछ ना कुछ न्यूनतम कोष रखना पड़ता है। तो इसमें देखो क्या कहता है कि ये कुल मिलाकर कितने करोड़ का होता है, 200 करोड़ रुपए का, जिसमें 115 करोड़ का तो क्या होता है, सोना यानी गोल्ड होता है। और 85 करोड़ की क्या होती है, प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे कहता है कि 115 करोड़ का तो क्या होता है, सोना यानी कि गोल्ड होता है। उसके बाद 85 करोड़ का क्या होती है, यहाँ पे प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे अंश हो गया, ऋण पत्र हो गया, ये क्या होते हैं, प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं। उसके बाद अगली जो बात है यहाँ पे, जो मुख्य आपको जानने वाली है यहाँ पे जो बात, तो वो देखिए यहाँ पे क्या है, नोट होता है जो भी, यानी उस पर क्या है कि कितनी भाषाओं में रुपये शब्द का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि उस पर 17 भाषाओं में रुपये शब्द का उल्लेख होता है। अगर जैसे ऑप्शन में 16 आ जाए तो आप 16 भी सही कर सकते हो। वैसे उस पर नोट पर कितने भाषाओं में लिखा होता है, रुपये शब्द का उल्लेख 17 भाषाओं में होता है। इसके बाद कहता है कि देखो यहाँ कह रहा है या 16, यानी कि अगर 16 अगर आपसे ऑप्शन में मांग आ जाए तो आप 16 भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। इसके बाद कहता है कि जो नोट तैयार करने हेतु स्याही जो है वो कहाँ पे बनाई जाती है, यानी कि जो स्याही बनाने का कार्य होता है देवास मध्य प्रदेश में। तो यानी नोट जो तैयार करते हैं उसके लिए क्या होती है, स्याही की आवश्यकता पड़ती है। और उस स्याही का जो निर्माण किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, देवास यानी मध्य प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि नोट तैयार करने हेतु कागज़ जो है वो कहाँ पे, तो वो कागज़ जो है वो तैयार किया जाता है यहाँ पे होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल, यानी कि ये भी कहाँ पे है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो यानी नोट तैयार करने हेतु कागज़ जो है वो होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो आज की कक्षा के अंदर यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि नोट निर्गमन का एकाधिकार, ये हमारा पहला बिंदु था, नोट निर्गमन का एकाधिकार। तो ये हमने पहला पॉइंट डिटेल से पढ़ लिया। बाकी के जो पॉइंट है वो हम
अगली क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे साख नियंत्रण का कार्य, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, अंतिम ऋणदाता का कार्य, सरकार के बैंकर का कार्य, वित्तीय समावेशन का कार्य, बैंकों का प्रबंधन नियंत्रण कार्य, बैंकों को लाइसेंस देने का, ये क्या है कि हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें सभी में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।